हेलो बच्चों, मैं फिर आ गई आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमें ये पता है कि हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू पे वर्क करता है। मतलब हार्मोन का एक पर्टिकुलर टारगेट आर्गन या टिश्यू होगा जहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म करता है, और हार्मोन बहुत स्पेसिफिक होता है अपने फंक्शन में। ओके, तो हार्मोन जिस टारगेट टिश्यू या आर्गन पे वर्क करता है वहाँ पे उसके रिसेप्टर्स होते हैं, और ये उन रिसेप्टर्स से बाइंड करके एक्शन परफॉर्म करता है। देखिए, ये रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं। एक रिसेप्टर्स वो होते हैं जो टारगेट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होते हैं। ये रिसेप्टर्स प्रोटीन के बने होते हैं और इस तरह से एम्बेडेड होते हैं कि इनका कुछ पार्ट मेम्ब्रेन के ऊपर और कुछ नीचे तक होता है। पर्टिकुलर हार्मोन आता है और इस रिसेप्टर से बाइंड करता है। उस तरह के रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होते हैं उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से हमारे वो हार्मोन एक्शन करते हैं या बाउंड करते हैं जिनका नेचर प्रोटीन का होता है। मतलब हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती हैं, तो इसको वही हार्मोन क्रॉस कर सकते हैं जिनका नेचर लिपिड का हो। जो हार्मोन नेचर में प्रोटीन के होते हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और वो मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे लोकेटेड रिसेप्टर से बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है। सेकेंड मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ नाम जो हमारी बुक में दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम आयन, आइनोसिटॉल फॉस्फेट, साइक्लिक एएमपी, ये सभी नाम हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं। और हार्मोन खुद क्या है? प्राइमरी मैसेंजर। मतलब प्राइमरी मैसेंजर आया, मेम्ब्रेन पर लोकेटेड रिसेप्टर से बाउंड किया और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ। ये सेकेंडरी मैसेंजर हमारे सेल के अंदर सिचुएटेड एंजाइम्स, प्रोटीन्स की एक्टिविटी को ट्रिगर करते हैं, जिससे बायोकेमिकल रिएक्शन सेल का इफेक्ट होता है, और उसके बाद हमारे सेल के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या एक्शन में असर पड़ता है, चेंज होता है, और कोई बायोकेमिकल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल फंक्शन में चेंजेस आते हैं जिससे हमारा एक्शन परफॉर्म होता है। ओके, दूसरे तरह के हार्मोन जो कि लिपिड के नेचर हैं, जैसे हमारे गोनैड्स के हार्मोन, जैसे हमारा ईस्ट्रोजन, जैसे हमारा प्रोजेस्टेरॉन, जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉयड इन नेचर हैं। कार्टिसोल, ये सब डायरेक्ट सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं, और इनका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होगा या फिर न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये हार्मोन आएगा और अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हमारे डीएनए से जुड़ेंगे, और जो डीएनए हमारा ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब मैसेंजर आरएनए बनाता है ना, उसमें जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। मतलब जीन को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कराने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा सेल का बायोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट होता है। मतलब जीन का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, ट्रांसलेशन बढ़ेगा या घटेगा, और एट लास्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारे हार्मोन काम करते हैं। ये हमारे हार्मोन के काम करने का मेथड है। ये मेथड डिपेंड करता है कि हार्मोन का बायोकेमिकल नेचर कैसा है। वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाउंड होगा या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाउंड होगा। दोनों केसेस में ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो हमारे सेल के बायोलॉजिकल एक्शन या मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, जिससे कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे
चेंज आता है और फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।